काराकाट का कोई नाम जानता था? काराकाट का तो हम लोग नाम जानते थे कि वहाँ पर गाय भैंस का मेला लगता है सिर्फ, लेकिन कोई विकास नहीं था। लेकिन जिसके नाम से पूरा दुनिया में काराकाट लोग जान गए, वो जीत जाएगा तो समझ जाइए कि क्या होगा। खनहर बताती है इमारत हमारे रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। हाँ, समथिंग 5 लाख से वोट से जीतने जा रहे हैं। बना है जो कहता है वो करता है, उसका स्वभाव है। लिखा है कि हैबिट इज ए सेकंड कैरेक्टर, आदत जिंदगी में दूसरी चरित्र होती है। तो यह निश्चित है, 100% निश्चित है कि यहाँ का विकास। मेरा मानना है कि बीजेपी ने पवन के साथ अन्याय किया है, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली हूँ। पवन सिंह ने लास्ट टाइम में क्यों डिसीजन लिया काराकाट से, इस बीच पवन सिंह के माँ ने कह दिया कि मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा। और ये जान लीजिए, जब पवन सिंह की माँ कह दी तो पत्थर का लकीर हो जाता है। वो आदमी जान दे सकता है लेकिन अपनी माँ की बात का उल्लंघन नहीं करता। पवन सिंह तो एक आंधी की तरह आई हैं, आंधी तो मचा ही दिए हैं। खेसारी के आने से एकदम तूफान की तरह हो गया। और कि बीजेपी ने शायद पवन जी को टिकट ना देकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है। काराकाट का सौभाग्य है कि बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और पवन जी निर्दलीय आ गए हैं। आप देखिए, एक बार जीतने के बाद ये काराकाट अभी तो ट्रेंडिंग में है, उसके बाद बोला जाएगा कि बेस्ट लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो काराकाट होगा। जो भी जनता है आज देख लिया है कि रघुवंशी या जदुवंशी दोनों भाई साथ साथ में है। तो रघुवंशी जदुवंशी के आने से समझिए कि क्या होगा। एक तरफ भगवान राम है तो एक तरफ भगवान कृष्ण भी है, तो बहुत बदलने वाला। लोगों की राय जानना चाहेंगे कि क्या खेसारी लाल यादव के सपोर्ट से उनके जीतने की आशा और बढ़ जाती है? क्या कहना चाहेंगे उनका जो पहले से ही पूरी तरह से हमारा पवन जी का जीत है, और आज खेसारी जी आ गए हैं तो उसमें 4 चांद लग गया है। खेसारी जी का कहना है कि 1-2 लाख से नहीं जीतना है, 5 लाख से हम लोगों को पवन सिंह को जिताना है। सबसे बड़ी चीज़ है हमारे काराकाट के जनता को ये सोचना है कि प्रणाम करने वाला चाहिए या करवाने वाला चाहिए, पैर छूने वाला चाहिए या छुलाने वाला चाहिए। ये चल के बदल तो नहीं जाएंगे? नहीं बदलेंगे, कैसे बदलेंगे? क्या उम्मीदें लगा के रखे आप पवन सिंह से? पवन सिंह जो बोलते हैं वही करते हैं। मैं पूछ रही हूँ, आपको क्या उम्मीद है पवन सिंह से? क्या बहुत विकास होगा। आज जिस दिन पवन सिंह ने ट्वीट किया था उसी दिन काराकाट का विकास हो गया। बाली पुल है, डालमिया नगर कारखाना है, बच्चों के लिए एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। जैसे काराकाट के लोगों का कहना है कि ना ब्लॉक है ना थाना है। ये सारी चीज़ें चाहिए, जो ज़मीनी स्तर चीज़ है वो चाहिए, और हमारे युवाओं के लिए रोज़गार चाहिए। तो सर क्या मोदी लहर भी यहाँ जारी है? देखिए, मोदी जी का तो हम लोग फ़ैन हैं, ठीक है, मोदी जी को फ़ैन है, वहाँ मोदी जी रहेंगे, ये निश्चित है। और मोदी जी खुद आके बोले हैं, अमित शाह आके खुद बोले हैं कि अभी तक हम 310 पार हो चुके हैं। तो सरकार तो उनका बन चुका है, बाकी हम लोगों का है। तो क्या पवन सिंह जीतने के बाद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे क्या? ये देखिए, काराकाट की जनता निर्णय लेगी, ये पवन सिंह के हाथ में नहीं है। काराकाट की जनता जहाँ चाहेगी वहीं पवन सिंह जाएंगे। पार्टी की जनता चाहेगी कि निर्दलीय काम कीजिए। जाने से क्या चीज़ें बदलेगी? खेसारी लाल यादव के आने से बहुत चीज़ें बदल रही हैं, बहुत चीज़ें बदल रही हैं। आज देख लिया है कि रघुवंशी या जदुवंशी दोनों भाई साथ साथ में हैं। तो रघुवंशी जदुवंशी के आने से समझिए कि क्या होगा। एक तरफ भगवान राम है तो एक तरफ भगवान कृष्ण भी है। ऐसा जाति पाति हावी रहता है, तो ये चीज़ काराकाट में भी देखने को मिली। यहाँ जाति पाति से चुनाव उठ चुका है। यहाँ कोई जाति पाति, कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नाम का चीज़ नहीं है। यहाँ सब लोग जाति पाति से उठ के यहाँ पवन जी को वोट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे चाचा? बिल्कुल, अब जीत जो है निश्चित है, और भारी अंतर से डिफरेंस से जीत है। अब इसमें कोई दो मत नहीं कि पवन सिंह यहाँ से नहीं जीतेंगे, और यहाँ का माहौल बिल्कुल अब चेंज हो जाएगा। इसके पहले बहुत सारे लोग यहाँ से जीत कर गए। काराकाट क्षेत्र में कोई विकास हुआ? काराकाट का कोई नाम जानता था? काराकाट का तो हम लोग नाम जानते थे कि वहाँ पर गाय भैंस का मेला लगता है सिर्फ। मेरा मामा घर काराकाट ही है, जो मामा के मकान में इलाहाबाद बैंक पोस्ट ऑफिस है, मामा हमारे डॉक्टर हैं, लेकिन कोई विकास नहीं था। लेकिन जिसके नाम से पूरा दुनिया में काराकाट लोग जान गए, वो जीत जाएगा तो समझ जाइए कि क्या होगा। खनहर बताती है इमारत बुलंद होगी। पवन सिंह कितना वोट से जीतने वाले हैं, क्या लग रहा है? कितना वोट से जीतेंगे पवन जी? हमारे रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। हाँ, समथिंग 5 लाख से वोट से जीतने जा रहे हैं। अच्छा, पवन सिंह ने एक बहुत बड़ी घोषणा किया है कि अगर हम जीत गए तो काराकाट का ही हो जाएंगे, अपना आधार कार्ड बदल लेंगे। इस बात की सत्यता कितनी दिख रही है? बिल्कुल सही है भाई। हम लोग शाहाबाद है, हमारा एक जिला है शाहाबाद का, तो वही है। आरा शाहाबाद जिला है जेपी बाबू।
हम लोग साहबात का ये है, और जो कहता है तो करता है। इसलिए कि मैं उनको 10 साल से जानता हूँ। जब वो गाना बजाना कर रहा था उस मैं भी घुमा रहा था उसका। गाना बजाना करते करते आप मेहनत के बल पर आज वह पावर स्टार बना है। जो कहता है वो करता है, उसका स्वभाव है। और लिखा है कि हैबिट इज ए सेकेंड कैरेक्टर, आदत जिंदगी में दूसरी चरित्र होती है। तो यह निश्चित है, 100% निश्चित है कि यहाँ का विकास निश्चित रूप से होगा, और समय पड़ेगा तो यहाँ पर भी जमीन खरीद करके निवास बनाया जाएगा, और एक डेट निश्चित रखा जाएगा इस क्षेत्र पवन में। सिंह का निवास बनेगा इस क्षेत्र? बिल्कुल बनेगा, काराकाट लोकसभा के अंतर्गत बनेगा, और एक निश्चित टाइम रखा जाएगा कि भाई जनता जुर्बा को जिसको जरूरत है एक डेट हम लोग रखेंगे, और उस डेट को जयप्रकाश भैया जिसको मिलना है, जो समस्या है, दुखड़ा है, निष्कंकोच आकर कहिए। पवन सिंह बीजेपी में थे तो उनके साथ तमाम तरह की चीज़ें थी, और 85 से 90 रैली उन्होंने बीजेपी के लिए पूर्ण तरह से समर्थित रूप से उन्होंने किया। अचानक चीज़ें क्या बदल गई कि उनको ये बड़ा डिसीजन लेना पड़ा, निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे वो काराकाट में बना? नहीं, देखिए, एक ऐसा ब्रांड था जो बीजेपी के लिए भीड़ जमा करता था। आज आपने देखा कि केवल पवन के नाम पर लाखों लोग यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आज पवन के साथ जो खेसारी आए, तो मेरा मानना है कि खेसारी की फैन फॉलोइंग पवन से कम नहीं है। पवन सिंह बीजेपी के लिए समर्थित तरीके से काम किए और अपना बेस्ट दिया, अपना गोल्डन समय उन्होंने दिया। दूसरी ओर बीजेपी उनका टिकट काट कर उनको नेगलेक्ट करती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी उनको बैकफुट पे ढकेलने का प्लान तो नहीं कर रही है? नहीं, बीजेपी का ये जो भी प्लानिंग हो, लेकिन मेरा मानना है कि बीजेपी ने पवन के साथ अन्याय किया है, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली हूँ, मैं जानता हूँ। कई बार अमित शाह जी से भी बात हुई थी, जब हम लोग पटना थे, दिल्ली थे, मुंबई में थे। उन्होंने वादा भी किया था कि आपको टिकट दिया जाएगा। देखिए, पवन सिंह ने लास्ट टाइम में क्यों डिसीजन लिया काराकाट से, बलिया, छपरा 2 सीट जब अंतिम दौर में भी कंफर्म नहीं हुआ था, तो वेटिंग में हम लोग थे। तो हो सकता है बलिया कंफर्म हो जाए या छपरा कंफर्म हो जाए। लास्ट में बलिया छपरा जब कंफर्म हुआ, इस बीच पवन सिंह के माँ ने कह दिया कि मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा। और ये जान लीजिए, जब पवन सिंह की माँ कह दी तो पत्थर का लकीर हो जाता है। वो आदमी जान दे सकता है, लेकिन अपनी माँ की बात का उल्लंघन नहीं कर सकता। भीड़ तो बहुत उठ रहा है, क्या ये भीड़ वोट के रूप में तब्दील होगी? हाँ, ये निश्चित रूप से। पवन सिंह जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे जब खेसारी लाल यादव के आने से? बहुत फर्क पड़ा है, और हम लोग पवन जी के आभारी हैं कि उन्होंने काराकाट को चुना, ठीक है, और हम लोग का सहयोग पूरा रहेगा पवन जी का। पवन सिंह बोलिए सर, खेसारी लाल यादव उनको सपोर्ट करे पवन सिंह को, तो क्या उनके सपोर्ट से पवन सिंह का वोट बैंक और मजबूत हो रहा है? एकदम मजबूत हो रहा है, एकदम मजबूत हो रहा है। पवन सिंह तो एक आंधी की तरह ही हैं, आंधी तो मचा ही दिए हैं। खेसारी के आने से एकदम तूफान की तरह हो गया, और हर नौजवान युवा पवन सिंह के साथ है। यहाँ से केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं लोग, यहाँ से बहुत बड़े वादे करके गए, कोई यहाँ आया नहीं। और फिर अभी 2 दिन पहले का भी स्टेटमेंट है कि हम ध्यान नहीं दे पाए थे। अरे आप यहीं के हो, यहीं के लोगों का ध्यान नहीं दे रहे हो, जाके दिल्ली में मलाई खा रहे हो। इसके लिए नहीं होता है, यहीं से केंद्रीय मंत्री रहते हैं, सब कोई रहते हैं, कोई विकास नहीं है। मोदी जी का अगर कार्यक्रम होता है तो प्रशासन वहाँ पे अपना सफल रोल करती है, और चूंकि ये पवन सिंह जो निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे काराकाटा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन विफल है, या नहीं तो उतना जितना फोर्स का अरेंजमेंट करना चाहिए था उतना बिहार सरकार नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं पवन सिंह को बैकफुट पे धकेलने की साजिश तो नहीं हो रही है? नहीं, देखिए, बैकफुट पे किसको धकेलेंगे? जनता को ढकेलने की कोशिश करेंगे। पवन सिंह चुनाव ही नहीं लड़ रहे, ये तो जनता चुनाव लड़ रही है। ये जनता, नौजवान, युवा चुनाव लड़ रहे हैं। ये पवन सिंह का चुनाव नहीं है, हमारा आपका चुनाव है। प्रशासन की विफलता साफ-साफ दिख रही है सर यहाँ। तो प्रशासन जो कर ले, हमारे हाथ में तो है ना। 1 तारीख को हम बताएंगे कि प्रशासन क्या होता है। अभी जो स्थिति दिखा स्टेज के सामने, उस स्थिति पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग जीत रहे हैं, पवन सिंह जीत रहे हैं। देखिए, जनता थोड़ा सा उग्र हो ही जाती है, वो एक भावना है, जनता के अंदर का उमड़ाव है जो आ जाता है बाहर, तो उसका मेरा रोल मॉडल जब सामने हो तो बहुत ही उत्साह तो होगा ही। इसलिए, और ये केवल महज चुनाव नहीं है, ये इसे आप चुनाव का रिजल्ट तो आ चुका है, वो तो कंफर्म है। चुनाव का रिजल्ट आ चुका है, वो तो रिजल्ट कंफर्म है। अब उसमें ये नहीं कहना है। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूँगा कि बीजेपी ने शायद पवन जी को टिकट ना देकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है। हो सकता है इस रिजल्ट का दुष्परिणाम कई जगह और बीजेपी को मिल जाए। काराकाट का सौभाग्य है कि बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और पवन जी निर्दलीय आ गए हैं। आप देखिए, एक बार जीतने के बाद ये काराकाट अभी तो ट्रेंडिंग में है, उसके बाद बोला जाएगा कि
बेस्ट लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो काराकाट होगा। क्या कहना चाहेंगे भैया? पवन सिंह को, पवन सिंह के लिए हम लोग इतना दूर से आए हैं। पवन सिंह को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? पवन सिंह हम लोग क्योंकि पावर स्टार है। पावर स्टार नहीं है, पावर स्टार है, ये है हम लोग को भाई है, हम लोग को जनता के साथ रहेंगे। भाई क्यों सिर्फ वोट देंगे, विकास के लिए वोट नहीं देंगे? नहीं, विकास के हम विकास तो करबे करेंगे, पवन सिंह करेंगे विकास, दूसरा कोई नहीं विकास करेगा। इतना दृढ़ विश्वास है कि वो विकास करेंगे। हाँ, विकास करेंगे। सांसद का पेमेंट है, उससे ज़्यादा इनका प्रॉपर्टी है, उससे वो विकास करेंगे। सरकार से कुछ प्रॉपर्टी पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास होता है, लेकिन विकास कोई नहीं करता है। निष्ठा होना चाहिए, पवन जी के पास निष्ठा है। लोग नेता बनने के बाद भूल जाते हैं। चलिए, तो यहाँ के जनता से बात करके हमें ये पता चला कि पवन सिंह का पूरा हवा चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि चलेगा पवन तो रोकेगा कौन, ठीक है। तो आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।